guys, I'm Vikas. I welcome you all to Simple Concepts. आज का हमारा टॉपिक है वेइंग द कॉस्ट ऑन कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 वैक्सीन हमें किस कॉस्ट की पड़ेगी उसके बारे में हर एक डिटेल। इट्स नॉट अबाउट द मॉनिटरी कॉस्ट ओनली कि वो किस तरीके से काम करेगी और एक्चुअल में उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है गाइज। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक ज़रूरी सूचना। अनअकैडमी का प्राइस हाइक का अलर्ट आ चुका है। जल्दी ही कोर्सेज की फीस बढ़ने वाली है, तो इससे पहले कि कोर्सेज की फीस बढ़े आप उसका डिस्काउंट अवेल कर लीजिए। आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, उनके कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप एक सिंपल सा कोड यूज़ कर सकते हैं, सिंपल YT कोड है, सब्सक्राइब कीजिए अभी और पाइए 10% का डिस्काउंट सिंपल YT कोड यूज़ करने पे। अनअकैडमी एस्पायर के नाम से एक नई स्कीम आ चुकी है जिसमें ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट होगा सभी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए। आप इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। ये मॉक टेस्ट हर महीने 10 और 25 तारीख को होगा। इसमें पेपर 1 यानी कि GS का जो पेपर 1 होता है उसका ये टेस्ट होगा। इसमें आपको एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप मिल सकती है और आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसमें आपको मिलने वाले हैं अगर आप टॉप 50 रैंकर्स में आते हैं। तो अपने आप को शोकेस कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए, अपना नॉलेज दिखाइए और पास कर लीजिए और आ जाइए टॉप 50 रैंकर्स में और अवेल कीजिए एक्साइटिंग प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। 10th of October at 10 o'clock 10 AM पे आपका ये टेस्ट होगा अभी। ओके, एनरोल कीजिए। नाउ UPSC CSE की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 5 अक्टूबर से 2020। आपको इसको अगर अवेल करना है तो मिशन UPSC CSE 2021 GS बैच कोर्सेज बाइलिंगुअल, पहला आपका बाइलिंगुअल बैच कोर्स है। देन दूसरा लक्ष्य, ये आपका हिंदी में सेम चीज़ है। इसमें आप 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, फुल ईयर बैच कोर्स है। पूरा सिलेबस का कवरेज आपका होगा, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, PDF स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी होगी। इतना सब कुछ आपको यहीं मिलेगा अनअकैडमी पे। उसके बाद एक्सपीडिशन स्टार्ट हो रहा है UPSC CSE 2021 GS के बैच कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश में। सेम चीज़ 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और बाकी की सारी चीजें बिल्कुल सेम है। एक सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिल रहा है? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको घर से अपने कंफर्ट पे पढ़ने का मौका मिलेगा। देन अनलिमिटेड कोर्स का एक्सेस। उसके बाद टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ाएंगे ऑल एट योर होम एट वंस। उसके अलावा आपको एक्सॉस्टिव कवरेज मिलेगी सिलेबस की, ऐसी कवरेज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आपके, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको PDF फॉर्मेट में जिसमें आप इजीली पढ़ सकते हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जाएगी, कराई जाएगी और उसके अलावा आपको मेंटोरशिप गाइडेंस भी मिलेगी आपके करियर को लेके, आपके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को लेके कि आप कभी भी अगर परेशान हो जाओ सो उसकी मेंटोरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगी, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। वन स्टॉप सोल्यूशन है दोस्तों, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, कंप्लीट UPSC सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए स्ट्रक्चर्ड बैचेस आर देयर विद द टॉप एजुकेटर्स, बैचेस इन हिंदी, इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल। लेट नाइट बैचेस भी अवेलेबल हैं 2 साल के, मतलब बेसिकली 2 साल के बैचेस भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं और आपके पास 2 ईयर्स हैं अपने UPSC प्रीलिम्स के लिए, सो आप 2 साल पहले से तैयारी करना चाहते हो तो 2 साल के बैचेस भी आपके पास है कि आप 2 साल तक पढ़िए और उसके बाद अपना प्री दीजिए। 100% सिलेबस का कवरेज होगा, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मींस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस यहाँ पर मिलेंगे आपको। डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस होगी आपकी। essay एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज देयर। परफॉर्मेंस एनालिसिस आप उसको एनहेंस कर सकते हो, आप अपने पीयर टू पीयर पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो। सेक्शनल क्विज़ेस आर देयर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आर देयर। अभी सब्सक्राइब कीजिए और 10% का एक्स्ट्रा ऑफ पाइए। आपको सिंपल सा एक कोड अप्लाई करना है, कोड है सिंपल YT। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप अपने कोड को अप्लाई कीजिए और अभी अवेल कीजिए वो 10% का डिस्काउंट। उसके अलावा अनअकैडमी का चैंपियंस कॉन्क्लेव आ चुका है विद पावर पैकेड सेशंस बाय द टॉपर्स ऑफ CSE 2019। तो ये अब यूट्यूब पे डल चुका है, आप अभी इसको देख सकते हैं। 30 सितंबर 2020 को ये हो चुका है, 10 से 12 बजे तक ये कॉन्क्लेव हो चुका है।
इंसाइटफुल डेज, आइकॉनिक टॉपर्स इसमें थे 14, टॉप 10 एजुकेटर्स आर देयर, और उसके अलावा टॉक्स एंड डिस्कशंस भी वहाँ पर हुई हैं। सो आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, अभी आप इसको देख सकते हैं, तो वॉच नाउ। इसके अलावा जो आपको फ्री मिलेगा वो है T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। जैसा कि आपको पता है कि आईपीएल इज गोइंग ऑन, एंड यहाँ पर भी हमारा आईपीएल चल रहा है T20 की फॉर्म में। तो T20 में आपको क्या होगा, डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट में 40 मार्क्स के आपको ये मिलेंगे, उसके साथ टेस्ट एनालिसिस। दोस्तों इसका फायदा क्या है, मान लीजिए आपके पास 1 साल का टाइम है अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो 1 साल में अगर आप रोज 20 क्वेश्चन करते हैं तो सोचिए 1 साल में आपके पास कितना सारा बंडल ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपने प्रैक्टिस किया होगा, और आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रीलिम्स देने जाएंगे और प्रीलिम्स इवेंचुअली क्लियर भी कर पाएंगे। अगर आप एक दिन में 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, इस हिसाब से आप 1 साल में कितने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप 6,000 to 7,000 क्वेश्चन से भी ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अभी ज्वाइन कीजिए, इनमें से किसी पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप चेक कर सकते हो हमारे फेसबुक को, हमारे टेलीग्राम पेज को, यूट्यूब पेज को, यूट्यूब चैनल्स को, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आप इन सब पे आप क्लिक करके आप और इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे पूछ सकते हैं। नाउ प्लानिंग कंट्रीज रिस्पॉन्स। सो जो प्लानिंग कंट्रीज है, जो कोविड-19 की वैक्सीन बना रही हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है, और जो लोग इस वैक्सीन को खरीदने वाले हैं, जो कंट्रीज, जो नेशंस, उनका क्या कहना है। सो जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें ये 4 वैक्सीन बहुत ही फेमस है। इन 4 वैक्सीन की बहुत ही डिमांड है कि ये 4 वैक्सीन कब बनती हैं। सबसे आगे हैं रेस में, जिसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ये है यूके की कंपनी, ठीक है, यूके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन होने वाली है। उसके बाद मॉडर्ना NIAID, ये यूएस की होगी। जायडस कैडिला, ये इंडिया की है। और अगेन लास्ट वाली भी भारत बायोटेक ICMR, ये भी इंडियन है। सो सभी के रिस्पेक्टिव नेम्स हैं, जैसे कि AZD 1222, ये है यूके वाली की। यूएस बेस्ड की जो है वो है mRNA 1273, और इंडियन की जो जाइडस वाली है वो है जाइकॉव डी, और लास्ट वाली कोवैक्सिन भी काफ़ी आपने इसका नाम सुना होगा। देन जो यूके बेस्ड है वो अपने फेज 3 में है क्लिनिकल ट्रायल्स के, और क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 3 में ही है यूएस बेस्ड भी। जो इंडिया की 2 हैं, यानी कि जाइकॉव डी, वो क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 2 में चल रही हैं, और फेज 1 से 2 में पहुंच चुकी है हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स में, वो है ICMR कोवैक्सिन जो है। ओके, सो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम छोटा सा देख लेते हैं। तो AZ 1222 जो कि यूके द्वारा बनाई जा रही है, सो उसमें ना वो वायरस को कंफ्यूज करने के लिए, मतलब कि जो कोविड-19 है उसको ट्रिक करके उसको ख़त्म करेगा। ये कुछ इस तरीके का वैक्सीन टाइप है। जो यूएस द्वारा बनाई जा रही है वो RNA बेस्ड वैक्सीन है, जो कि RNA पे वर्क करेगा सीधा। जो कि जाइकोव डी है वो DNA बेस्ड है, वो DNA पे हिट करेगा, DNA को इम्प्रूव करेगा, मतलब उससे रिलेटेड काम करेगा। और जो कोवैक्सीन है वो भी इनएक्टिवेटेड वायरल पार्टिकल्स की तरह ही काम करेगा, यानी कि जो एक्टिवेट नहीं है, और जो मतलब ऐसा एक वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा माइल्ड वायरस डाला जाता है उसी टाइप का, और जो कि ख़त्म कर सके, बॉडी को इम्यूनिटी दे सके। सो वो इनएक्टिव वायरस डाला जाएगा उसमें, और वो किल करेगा इस कोरोना वायरस को, बेसिकली ट्रिक करके किसी भी मेथड से। So, member of an expert panel will hold a meeting with vaccine manufacturers today. These include SII, भारत बायोटेक, जायडस कैडिला। सो ये सारे के सारे इन्होंने मीटिंग की होगी, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मीटिंग थी, जिसके अंदर वैक्सीन डिलीवरी, वैक्सीन की अप्रोच और वैक्सीन को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई। इसके अलावा 9 और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो कि जिसमें से एक जर्मनी में चल रहा है, ठीक है, और इसराइल में भी चल रहा है, जिसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं जितने भी वॉचर्स हैं, जितने भी नेशंस हैं, ठीक है, बड़े बड़े, वो लोग देख रहे हैं कि ये भी कुछ कर सकता है। बट अभी के लिए 4 वैक्सीन हैं जो कि डिमांड में चल रही हैं कि ये बनती हैं तो इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं इनको। ना कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने
काफ़ी सारे ओकेजन्स पे उनसे क्वेश्चन पूछा गया वैक्सीन को लेके। सो उन्होंने कहा इंडियन मेड जो वैक्सीन है इज लाइकली टू बी अवेलेबल इन अर्ली 2021। तो 2021 की शुरुआत में ही भारतीय द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है वो अवेलेबल हो जाएगी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक एक्सपर्ट कमेटी बिठा रखी है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो उसकी फिक्र नहीं है। इंडिया में अब तक 60 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हो चुके हैं और 1 लाख प्लस करीब करीब मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। ठीक है, तो अब भारत एक फर्स्ट विंटर ऑफ द पैंडमिक में पहुंच चुका है। वायरल इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली ऑफ द इन्फ्लुएंजा वैरायटी, तो ये आज के अभी के टाइम पे, क्योंकि सर्दियों में ऐसे वायरल इन्फेक्शंस तो कॉमन हो जाते हैं, सो अब ये और ज़्यादा रिस्क पे है हमारी जो ज़िंदगी है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एज वेल एज द सीजनिक वायरस और सीजनिक वायरल इन्फेक्शंस जो कि इस टाइम पे होते ही हैं जनरली। However, another potential milestone approaches the probable availability of the vaccine। तो वैक्सीन की probable availability है, तो हम हो सकता है कि तब तक हम ये बना लें और हम बच जाएं कोरोना वायरस से। एक्सपर्ट कमेटी का क्या कहना है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पे? तो गवर्नमेंट ने जो एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम ऑल रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस टू ओवरसी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स कोविड-19 वैक्सीन प्लान। तो हर तरह के कोविड-19 के वैक्सीन प्लान को ओवरसी करने के लिए गवर्नमेंट ने ये बैठा रखी है कमेटी। इट हैज़ बीन टास्क्ड with the identification of the vaccine to buying to financing the purchase to distribution and administration। तो जहाँ तक बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वैक्सीन, ये भी इन्हीं का काम है, फिर खरीदने का काम इन्हीं का है, फाइनेंस करने का काम इन्हीं का है, जो भी परचेज और डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वो किस तरीके से सब तक पहुँच रहा है उसको भी एडमिनिस्टर करना है, तो वो भी काम इन्हीं का। तो होलिस्टिक अप्रोच रहने वाली है एक्सपर्ट कमेटी की इस पूरे वायरस के रिगार्डिंग, कोविड-19 के रिगार्डिंग। The committee members will take the decision on vaccines that will be effective for Indian citizens. The task force will also chalk out a budget। तो task force एक budget भी निकालेगी जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे एंड डिस्कस हाउ कैपिटल कैन बी रेज्ड, कि प्रोक्योरमेंट खरीदी के लिए, वैक्सीन की खरीदी और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे कैपिटल को रेज किया जा सकता है, कैसे फंड को रेज किया जा सकता है, कैसे पैसा जुटाया जा सकता है। आगे, मोर ओवर द हाई लेवल पैनल विल प्रिपेयर ए स्ट्रेटजी ऑन इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टार्टिंग में जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो इस स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करेंगे, वो जो हाई लेवल पैनल होगा। एक्सपर्ट कमेटी का जॉब होगा इज टू डिसाइड हु गेट्स द वैक्सीन फर्स्ट, किसको वैक्सीन सबसे पहले मिलनी चाहिए। हाउ मैनी विल बी एलिजिबल फॉर द अर्ली डोजेज, कितनों को अर्ली डोजेज मिलेगा। व्हाट द कॉस्ट वुड बी, क्या कॉस्ट होगी उन अर्ली डोजेज की या फिर वैक्सीन की। एंड वेदर देयर शुड बी अ कॉस्ट एट ऑल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, या फिर उनके लिए कॉस्ट होनी भी चाहिए या नहीं मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस पैंडमिक से इतने ज़्यादा ग्रसित हैं जो कि समर में जिनको हिट किया था, क्योंकि उनके पास बेसिकली इकोनॉमिक सोर्सेज भी ख़त्म हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। Storage and supply of vaccines are also problems as daunting as making one and pose complex challenges in India। तो स्टोरेज और सप्लाई ऑफ द वैक्सीन्स पे भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको स्टोर करके रखना देन सप्लाई इतनी बड़ी कंट्री में, वो भी एक मेजर चैलेंज होने वाला है इंडिया के लिए। नाउ nobody would be denied a vaccine on the grounds of affordability। इसका मतलब क्या है कि किसी को भी अफोर्डेबिलिटी के केस पे या ग्राउंड्स पे हम वैक्सीन का डिनाई नहीं कर सकते। हमें सबको वैक्सीन देनी पड़ेगी और हम सबको वैक्सीन देंगे, चाहे वो अफोर्डेबल हो उनके लिए चाहे ना हो। अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है तो विल रेज और विल मेक सम स्कीम टू लेट देम गेट दिस वैक्सीन एंड गेट फ्री फ्रॉम दिस कोरोना वायरस का महामारी। The government is yet to make its policy on distribution explicit, but the current thinking appears that to be that nobody would be denied a vaccine on the grounds of affordability। वही चीज़ जो मैंने अभी बोली।
देयर इज इवन डिस्कशन दैट अ वैक्सीन मे बी अवेलेबल वाया द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो एनआईपी एक प्रोग्राम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आप इनके बारे में मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कब आया, ठीक है, कब लॉन्च किया गया इसको। सो इस प्रोग्राम के तहत वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, सबको अवेलेबल कराया जा सकता है। ये जो इनिशिएटिव है ये अभी तक कुल मिलाकर बेसिकली 9 वैक्सीन को ऑफर कर चुका है। द इनिशिएटिव करंटली ऑफर्स एट लीस्ट 9 वैक्सीन्स फॉर प्रिवेंटेबल डिजीजेस फ्री फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये जो वैक्सीन्स हैं ये फ्री हैं। The pandemic's global nature has meant that even the quest for a vaccine is international। तो ये जो पैंडमिक का, क्योंकि ग्लोबल नेचर का पैंडमिक है, तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेस्ट है यानी कि जो वैक्सीन के लिए खरीद फरोख्त और जो चाह है वो भी इंटरनेशनल है। यानी कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही लोग वैक्सीन नहीं चाह रहे, पूरी दुनिया में लोग वैक्सीन चाह रहे हैं, इंडिया की वैक्सीन अभी वेट कर रहे हैं। द गावी कोवैक्स अलायंस ये कंपनी है, एक इमर्ज होकर आई है एज द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट एज वेल एज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्रोबेबल वैक्सीन। तो जो भी प्रोबेबल वैक्सीन बनेगी तो उसका लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटर उभर के सामने आया है, गावी कोवैक्स अलायंस। सो ये कहने चाह रहे हैं कि ये वैक्सीन डेवलपमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना पूरा योगदान देंगे। Based on a combination of payments by 78 high-income countries and donations, the Gavi COVAX aims to ensure that between 15 to 20% of every country's population, or at least their most vulnerable, are able to be inoculated first। तो 15 से 20% ऑफ एवरी कंट्रीज पॉपुलेशन को सबसे पहले, जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में है हर कंट्री में, उनको सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाए, ऐसी बात चल रही है, ठीक है। सो वो वल्नरेबल सेक्शन कौन सा होता है? जनरली वल्नरेबल सेक्शन कौन सा होता है? वुमेंस होती हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वुमेंस में प्रेग्नेंट वुमेंस आ जाती हैं, देन विलेजर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर अगर वैक्सीन पहुँच गई, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स में भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ वाले आते हैं, फिर लंग डिजीज़ वाले सबसे आगे रहते हैं। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फिर उसके बाद ओल्ड पीपल आते हैं, ओल्ड एज वाले लोग। सो बूढ़े लोगों को भी ये वैक्सीन सबसे पहले मिलनी चाहिए। तो ये कंप्राइज करती है हर पॉपुलेशन, हर कंट्री का एटलीस्ट 50 to 20%। तो इनको सबसे पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू the respective governments or according to the respective forums। Now COVAX की फैसिलिटी का मतलब क्या है? So Gavi is coordinating the development and implementation of the COVAX facility। तो ये गावी जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है कोवैक्स के फैसिलिटी को। द ग्लोबल प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म ऑफ कोवैक्स, यानी कि ये कोवैक्स फैसिलिटी क्या है कि किस तरीके से पूरे ग्लोबली प्रोक्योर किया जाएगा, खरीदा जाएगा कोवैक्स को, ठीक है। द कोवैक्स फैसिलिटी विल मेक इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस ए ब्रॉड पोर्टफोलियो ऑफ प्रॉमिसिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट की जाएगी इस कोवैक्स फैसिलिटी के तहत एक ब्रॉड पोर्टफोलियो में, जिसमें काफ़ी सारे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स होंगे, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स या वैक्सीन बनाने वाले, वैक्सीन डेवलप करने वाले, including those being supported by CEPI to make sure at risk investment in manufacturing happens now। Okay, this means the COVAX facility by pooling purchasing power। तो ये PPP का इस्तेमाल करके बेसिकली पूलिंग परचेजिंग पावर पहले से पूल कर लेगी इतना कि वो सबको सप्लाई कर सके। फ्रॉम ऑल कंट्रीज दैट पार्टिसिपेट विल हैव रैपिड एक्सेस टू डोजेज ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन्स एज सून एज दे रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल। जैसे उनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाती है वैसे ही वो ये जो पूलिंग परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करके वैक्सीन को खरीद लेंगे, प्रोक्योर कर लेंगे और उसके बाद उसके सेफ और इफेक्टिव डोज सब पे पहुंचा सकते हैं बहुत ही रैपिडली। नाउ ये जो गावी है ये वर्क कर रही है विद अलायंस पार्टनर्स, यूनिसेफ जो ग्लोबल पार्टनर है, बेसिकली एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, एंड WHO अगेन अ बॉडी ऑफ UN टू इंश्योर दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस। ये इंश्योर करेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्लेस में हो, एंड द टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल टू मेक श्योर COVID-19 वैक्सीन्स
कैन बी सेफली डिलीवर्ड टू ऑल दोज हु नीड देम, तो सबको जिनको ज़रूरत है तो उनको डिलीवर हो जाए सेफली कोविड-19 की वैक्सीन। नाउ जो गावी है इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द हेल्थ सिस्टम्स वर्क of the ACT accelerator effort, focusing on areas where it has expertise and experience such as cold chain। तो cold chain जैसे कि जो food वाला cold chain लगता है जब food की shortage हो जाती है तो उसके तहत वैसी वाली expertise और experience इनके पास है, तो इसीलिए क्योंकि ऐसे मुहिम और ऐसे system का भी ये part है। Guided by allocation framework being developed by WHO, the COVAX facility will then equitably distribute these doses to help protect the most at-risk groups in all participating countries। तो जितनी भी participating countries हैं, with the help of WHO, COVAX facility जो है वो उन लोगों को बेसिकली वैक्सीन मुहैया कराएगी जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में। नाउ एक बार वैक्सीन आ जाती है तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ब्रिंग द पेंडेमिक टू अ हॉल्ट, तो कितना टाइम लगेगा कि पेंडेमिक एक हॉल्ट पे आ जाए या पेंडेमिक थम जाए। सो पेंडेमिक कम्स टू अ हॉल्ट व्हेन देयर आर इनफ पीपल इम्यून इन द पॉपुलेशन, तो इनफ मोर देन इनफ पीपल अगर इम्यून हो जाते हैं पॉपुलेशन के, सो वैक्सीन के पास फिर ज़्यादा लोग नहीं बचते हैं ट्रांसमिट करने के फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो मैक्सिमम लोग इम्यून है, तो अगर उनके पास कोई भी बेसिकली कोरोना वायरस वाला पेशेंट आएगा भी तो उनको कुछ होगा नहीं। देयर आर टू वेज वी गेट इम्यूनिटी, तो दो ही तरीके होते हैं जिनसे हम इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज बाय गेटिंग द इन्फेक्शन, पहला तो जैसे हमें इन्फेक्शन मिल जाता है तो उससे हम इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं। सेकंड थिंग इज थ्रू वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि बहुत ही माइल्ड पावर का वायरस आपकी बॉडी में डाला जाता है जिससे कि आपकी बॉडी अपने आप ही वो एंटीबॉडी तैयार कर लेती है और उसके खिलाफ इम्यून हो जाती है। सो सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है विद द हेल्प ऑफ वैक्सीन। तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर वो वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी इम्यून हो चुकी है, तो अब आपकी बॉडी को कोई असर नहीं पड़ेगा उस वायरस से। फॉर मैनी डिजीजेज वी बिल्ड अप आवर इम्यूनिटी बाय गेटिंग द इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड, दैट इज ट्रू ऑफ मैनी कोरोना वायरस दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। तो आपको पता है कोरोना वायरस भी काफ़ी तरह का होता है। दिस इज SARS-CoV-2 जो कि डिफरेंट तरह का कोरोना वायरस है, ज़्यादा खतरनाक है बिकॉज इसकी इम्यूनिटी अभी तक हम में डेवलप नहीं हो पाई है। एंड उससे पहले जितने भी एक नॉर्मल खांसी जुकाम भी एक कोरोना वायरस फैमिली का ही आता है। सो उसकी इम्यूनिटी हमने कभी ली नहीं, कोई वैक्सीन नहीं ली, बट हमारे अंदर इम्यूनिटी ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप हो गई। ठीक है, अब हमें वो असर तो करता है बट बहुत ही छोटे समय के लिए असर करेगा। एंड इफ़ नॉट एड्रेस तभी हमें वो दिक्कत दे सकता है क्योंकि हम उससे हमारी सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हुई है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो इट विल केम स्ट्रॉन्गर क्योंकि हमने वैक्सीन नहीं लगा रखी, तो हो सकता है बॉडी को फिर से थोड़ी मेहनत करनी पड़े टू गेट इम्यून। एंड देन वहाँ पर WBCs का काम आता है कि वो रोगों से लड़ें, उन वायरसेस से लड़ें। इसीलिए हम दवाई खाते हैं ताकि हमारे WBCs को एक तरह से फूड प्रोवाइड हो, एनर्जी प्रोवाइड हो टू फाइट विद द बेसिकली कमिंग वायरस। We have all had them as children and that has built up our immunity. The difference here is that this is a new virus, जैसे कि मैंने बताया नया वायरस है जिसको कभी किसी ह्यूमन ने नहीं देखा था, तो इसीलिए इसमें टाइम लगेगा इम्यूनिटी बिल्डअप में। आगे प्रॉब्लम इज दैट इफ यू जस्ट हैव अ वायरस स्प्रेडिंग वाइडली until everyone is immune, there will be lots of people dead in the meantime। तो अगर आपका वायरस ऐसे ही फैलता रहा जब तक कि सभी इम्यून नहीं हो जाते, तो lots of people will die because of this pandemic, because of the coming कोरोना वायरस और coming वायरस, जो भी वायरस हो। That is where the vaccines may be able to intervene by generating immunity without facing the consequences of the infection। इसीलिए यहाँ पर वैक्सीन्स का महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कि वो इंटरवीन करें और इम्यूनिटी जनरेट करें सभी लोगों में विदाउट फेसिंग एनी consequences of the infection। We need to have enough doses of the vaccine available and then we need to be able to vaccinate enough people to stop the virus in its tracks। But that is quite a big deal। ये एक बहुत ही बड़ी डील है। फर्स्ट ऑफ ऑल you have got to manufacture it at an enormous scale।
सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वायरस को बहुत ही बड़े एनॉर्मस स्केल पे आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए, चाइना जैसी कंट्री के लिए जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको इसको बहुत बड़ी आबादी के लिए इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा टू बी एबल टू वैक्सीनेट अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। Then you actually have to get out and deliver the vaccine on a scale that has never been seen before. That is also a big hurdle. तो अब 130 करोड़ की आबादी में पहले तो आपको वैक्सीन डेवलप करनी है 130 करोड़ लोगों के लिए। उसके बाद आपको हर घर में जाके, बाहर जाके वैक्सीन को डिलीवर करना है हर एक पर्सन को। सो वो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होगा, वो अपने आप में एक बड़ा हर्डल हो जाएगा। इवन इफ यू हैव ए वैक्सीन, यू हैव इनफ डोजेज, अगर आपके पास वैक्सीन है, आपके पास इनफ डोजेज है, द लॉजिस्टिक्स ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस टू एवरीवन इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम। तो जिसके बारे में लॉजिस्टिक्स टीम बिठाई जाएगी, जो लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखेगी टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम इन्फेक्शन, तो वो भी एक बड़ा मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत हमें करना पड़ेगा। इतना प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोग्राम जो कि पहले अर्थ पे कभी हुआ ना हो। मैनी कंट्रीज आर थिंकिंग इनिशियली अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट दोज एट ग्रेटर रिस्क, जो ग्रेटर रिस्क पे हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि हॉस्पिटल वर्कर्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा ओल्डर इंडिविजुअल्स हो गए, और उनको जिनको की कोई किसी तरह का कोई रोग है या बीमारी है, दैट इज प्रोबेबली द राइट वे टू स्टार्ट। कंक्लूजन में क्या आता है, इन प्रिंसिपल देयर आर लॉर्डेबल एम्स एंड अंडरलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। सो बेसिकली काफ़ी सारे एम्स हैं और अंडरलाइन प्रिंसिपल्स हैं इक्विटी के, कि इक्वल अमाउंट में सबको मिले, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट इन मार्च लेड टू स्ट्रिंजेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन हु कुड बी टेस्टेड। तो अब देखना है कि किस किस को टेस्ट किया जाएगा, किस किस को ये वैक्सीन दी जाएगी। तो टेस्ट तो अब सबका हो नहीं सकता पॉसिबली, कि इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो इक्विपमेंट्स और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ थी उसने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि किस किस को टेस्ट किया जाएगा इन द मार्च ओनली। दो द टेस्ट वर फ्री, टेस्ट फ्री थे, दे वर फर्स्ट अवेलेबल ओनली इन गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। तो वो स्टार्टिंग में सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में ही अवेलेबल थे। एंड दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ सिग्निफिकेंट पूल ऑफ अनटेस्टेड कैरियर्स। तो स्टिल इससे क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट में ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते कितने और आबादी कितनी ज़्यादा है, सो बहुत सारे जो लोग हैं वो अनटेस्टेड ही रह गए, ठीक है, और वो अनटेस्टेड कैरियर्स बन गए, मतलब उन पे कोरोना वायरस है। अब वो पूरे मतलब ऑल ओवर दी जहाँ पर भी वो जाएंगे इंडिया में या पर्टिकुलर कंट्री में, तो वहाँ पर उसको फैलाएंगे एंड देल रैपिड स्प्रीड ऑफ द वायरस विल टेक प्लेस। दैट वाज ओनली मार्जिनली ब्लंटेड बाय द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत मार्जिनली ब्लंट हुआ था, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला, इवन लॉकडाउन में भी काफ़ी केसेस आए थे, बट लॉकडाउन खुलते ही वो एक्सपोनेंशियली राइज किया केसेस का ग्राफ। Now, only after the number of labs expanded to both public and private labs, restrictions on who could get tested were removed। तो उसके बाद restriction हटा दिया गया कि किसको टेस्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में तो ग्रेटर रिस्क वालों को टेस्ट कर रहे थे, बट फिर बाद में टेस्टिंग वो उस लेवल तक हटा दी गई, अब सबको टेस्ट किया जाने लगा जो भी टेस्ट कराना चाहता है। एंड अ ग्रेटर वेराइटी ऑफ टेस्ट became available, the disease management improved even though testing, though नॉट एक्सपेंसिव, वॉज ऑल्सो नॉट फ्री। तो बेसिकली टेस्टिंग अगर एक्सपेंसिव नहीं थी तो फ्री भी नहीं थी। एटलीस्ट हमारे यहाँ अगर एक टेस्टिंग प्राइवेट जगह पे कराएंगे तो 4000 to 5000 लेता है, इफ़ इट्स इन गवर्नमेंट तो वो तो ऑब्वियसली फ्री है। नाउ सो जो डिजीज़ मैनेजमेंट था वो इम्प्रूव तो हुआ, बट स्टिल उतना नहीं हुआ जितना कि हो सकता था, बिकॉज इट्स नॉट affordable for everyone to get tested. It is to be anticipated that vaccine delivery will be a protected process and it will be a long time before the average citizen has access to it. तो वैक्सीन डिलीवरी जो है वो एक बड़ा ही लंबा और लेंदी प्रोसेस है, उसमें बिल्कुल जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और बढ़ना ही चाहिए। एंड इट विल बी अ लॉन्ग टाइम बिफोर द एवरेज सिटीजन हैज़ एक्सेस टू इट। तो एवरेज सिटीजन को जब तक एक्सेस नहीं मिल जाता, इसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। देर आर एटलीस्ट 3 इंडियन कंपनीज टेस्टिंग देयर ओन वैक्सीन। तो एटलीस्ट 3 इंडियन कंपनीज है जो कि अपनी खुद की वैक्सीन टेस्ट कर रही हैं। एंड सो अ प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव वैक्सीन बिसाइड्स बीइंग अनएक्सेप्टेबल इज ऑल्सो अनलाइकली। तो एक्सपेंसिव वैक्सीन
नहीं मिलनी चाहिए, जो कि मिल भी सकती है, एंड इट्स इक्वली अनएक्सेप्टेबल एज ऑलरेडी, बिकॉज इन दिस कंट्री लाइक इंडिया आप यहाँ पर इतनी अफोर्डेबिलिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं, सो ये भी अनलाइकली टू हैपन है। सो एट द एंड यही बात है कि फ़िलहाल जैसी गाइडलाइंस आ रही हैं उसको फॉलो करना चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स वेट एंड लेट्स होप कि जितना जल्दी हो सके हमें वैक्सीन मिल जाए and we get immunized as soon as possible. So guys, that's all in this topic. Keep watching, keep learning. Thank you so much, and God bless you all. Jai Hind.